एक दिन मैं बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? जी बाबा। अच्छा, तो बाबा भेजते हैं। ये कहकर बाबा ने मुझे दृष्टि दी। बाबा की जो दृष्टि मेरे पर पड़ी, उस दृष्टि ने मुझे बिना अपनी मेहनत के, मैं एकदम सोल कॉन्शियस हो गई। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का हाथ मेरे सिर पर कितना समय रहा मुझे नहीं पता। मैं ध्यान में चली गई। मैं वतन का दृश्य देख रही हूँ, वतन में बाबा को देख रही हूँ, बहुत आनंदित हो रही हूँ। शायद ज्यादा समय लगा। जब मेरी आंखें खुली, मैं नीचे उतरी, तो बाबा की आवाज सुनाई दी, बच्ची नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। फिर बाबा ने दृष्टि दी और कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। तो मीठे बाबा ने बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में वरदान दिए। हम कैसे सबके साथ निर्विघ्न रह सकते हैं, वो शक्तियां बाबा ने दी। बाबा ने मुझे सबसे पहले पूछा, बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे घूम के आओ। और मुझे घूमने का कोई शौक नहीं था। मैं बॉम्बे गई, सबको पता था वहां कि बाबा ने इसको भाषण करना सिखाया है, लिखना सिखाया है। जहां गई उन्होंने कहा वही भाषण करो जो बाबा ने सिखाया है। तो जहां जहां गई सब जगह वही भाषण किया। फिर बाबा का संदेश आया, बॉम्बे में रह के सेवा करो। दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं उस समय 15-16 वर्ष की होगी, 15 वर्ष की होगी। लेकिन मैं 14 वर्ष के बाद साड़ी दीदी ने पहनाई, साड़ी पहनती थी। फिर बाबा ने मेरे को कहा, बॉम्बे में रह के सेवा करो। तो दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। मैं बस से स्टेशन जाती, स्टेशन से ट्रेन में चढ़ती, 1 घंटा ट्रेन में सफर करके जाती और वहां 2 घंटे क्लास कराती और फिर इतना सफर करके आती। हमेशा मुझे ऐसा अनुभव होता था, बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। मैं समझती थी कि बातें करना बंद कर दूंगी तो चला जाएगा, जाने नहीं देना है बाबा को। सफर में पूरा टाइम मैं ये अनुभव करती थी, मैं अकेली नहीं बैठी हूँ, बाबा मेरे पास बैठे हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं। इस तरह से मीठे बाबा ने बहुत मीठे अनुभव कराए। बाबा का बॉम्बे में आना हुआ, मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे दमा हो गया वहां। डॉक्टर ने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा। बाबा को पता चला तो बाबा ने फिर मुझे कलकत्ता भेजा। इस तरह से बाबा की दृष्टि रही, मम्मा की दृष्टि रही। बहुत मीठी पालना बाबा की, मम्मा की मिली और बाबा ने आगे बढ़ाया। भाषण करना भी बाबा ने सिखाया,
भाषण लिखना भी बाबा ने सिखाया और आगे बढ़ने की ऐसी शक्ति दी, ऐसे वरदान दिए, जहां भी रहे निर्विघ्न रहे। कभी मूड ऑफ हो जाए, कभी डिस्टर्ब हो जाए, किसी के कहने से उसके प्रभाव में आ जाए, कुछ हुआ ही नहीं कभी। हमेशा वाह वाह करना सिखाया, जहां रहे संतुष्ट रहे, सबसे भी संतुष्ट रहे। ये वरदान बाबा के मिले, मम्मा के मिले। बहुत मीठी शक्तियां बाबा ने दी, मम्मा ने दी। मम्मा जब आई थी, जहां हम रहते थे वहां मम्मा का आना हुआ, तो मैंने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई थी, मैं आपको सुना रही हूँ। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। मम्मा, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो, घबराने का काम नहीं। हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं। थक जाएं भल गोप गोपियां, ग्वाले वीर सियाने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी, विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। ऐसे मम्मा के सामने मैं कविता सुनाई और मम्मा के स्वागत में हमने डांस किया। तो जब डांस किया तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बैठे थे, उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा डांस करती है। उन्होंने हमको निमंत्रण दिया, कल स्कूल में प्रोग्राम है, ये डांस तुम स्कूल में भी करना। मुझे लगा मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, स्कूल में डांस थोड़ी कर सकती हूँ। मम्मा वहां थी, मैं मम्मा के पास गई। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा वो प्रिंसिपल मुझे वो कह रहे हैं स्कूल में डांस करने के लिए, मैं ब्रह्मा कुमारी स्कूल में कैसे डांस करूंगी। मम्मा ने कहा, अब तो उन्होंने तुमको निमंत्रण दे दिया है, इसलिए कल डांस करना। फिर आगे के लिए जब भी डांस करना सफेद कपड़ों में करना। समझा? डांस करते तो रंगीन कपड़े पहनते हैं ना। जब भी डांस करना सफेद कपड़ों में करना। जब सफेद कपड़ों में कोई भी प्रोग्राम में भाग लेना तो सफेद कपड़ों वाले प्रोग्राम में ही भाग लेना। सफेद कपड़े में डांस करेगी, कविता सुनाएगी, कोई स्कूल वाला नहीं बुलाएगा। समझ गए? उसके बाद हमने कभी भी डांस किया, प्रोग्राम किया, किसी ड्रामा में पार्ट लिया, सफेद कपड़े पहने, कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। मम्मा ने बता दिया ये सफेद कपड़े ही हमारे रक्षक हैं, हमें हमारी मर्यादाओं में रहने में मददगार हैं। इस प्रकार से हमारी मीठी मम्मा कदम कदम पर गाइड करती रही और मम्मा की बहुत बहुत मीठी पालना मिलती रही। बाबा की बहुत मीठी पालना मिली और इस तरह से उन पालना का बहुत ऐसी शक्ति मिली कि सदा निर्विघ्न रहे। कभी कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी से स्वभाव नहीं मिल रहा है,
किसी से खिटपिट हो गई, किसी से हम डिस्टर्ब कभी हुआ ही नहीं। ये वरदान बाबा का, मम्मा का कदम कदम पर मिला। बाबा ने भी कदम कदम पे गाइड किया। इस तरह से जैसे बाबा ने मुझे कहा, मुरली चलाई बाबा ने और कहा कि इसको भाषण की तरह लिख कर आओ। फिर तीसरे दिन बाबा ने कहा आज ये भाषण तो रात्रि क्लास में करना, बाबा आकर सुनेंगे। तो रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। बाबा ने हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते भाषण सुना। इस प्रकार से बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसा वरदान दिया, सदा एक रस रहे, सदा निर्विघ्न रहे, अचल अडोल रहे। हर जगह ऐसा लगा बाबा ही चला रहे हैं, बाबा ही पालना कर रहे हैं, बाबा ही गाइड कर रहे हैं। इस प्रकार से मीठे बाबा की, मीठी मम्मा की, मीठी दादियों की ऐसी मीठी पालना लेने का सौभाग्य मिलता रहा। और हर कदम कदम पर वो सारे वरदान याद आते रहते हैं। और बाबा ने जो कहा है कि हमेशा नशे में रहो, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, नशे में रहो। वो नशा हमारी शान बढ़ाएगा। नशा को उल्टा करो, क्या बनेगा, शान। शान से परे होंगे तो क्या होगा, परेशान। तो बाबा ने सिखाया शान में रहो, नशे में रहो, हमेशा उड़ती कला में रहो, सभी को ऊंची दृष्टि से देखो। जितने भी हमारे आसपास हैं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा के यज्ञ की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जो हमें बाबा ने कहा एक कदम हिम्मत का तुम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा के आज की मुरली में था, एक कदम तुम्हारा हिम्मत का आगे हो, 1000 कदम बाबा के मदद के रहेंगे। इसकी अनुभूतियां कदम कदम पर हम सभी को होती रहती है। बाबा का हाथ सिर पर है, हमेशा ये अनुभव होता रहता है। बाबा का हाथ सिर पर है, इसलिए हमारी बुद्धि शीतल है, शांत है, सबके गुण गाती रहती है। बाबा ने एक ही बात सिखाई है, बस गुण गाते रहो। गुण गाते गाते गुणवान बन जाओगे, महिमा करते करते महान बन जाओगे। सबकी महिमा करो, जो भी हमारे आसपास हैं सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा की गोद में आए, बाबा ने अपनी गोद में बिठाया, अपना बनाया, ये हमारा सौभाग्य है। इस प्रकार से अगर हम बाबा की पालना का अनुभव करते हैं, बाबा की इन शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो वो शक्तियां हमारे अंदर पावर भर देती है। हमें कभी भी नहीं लगता हम ये काम नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम इनके साथ नहीं चल सकते। हर जगह लगता है बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा साथ है। इस प्रकार से बाबा ने हमेशा हमको निर्विघ्न बनाया, अचल अडोल बनाया, महिमा करना सिखाया। बाबा ने महिमा करना सिखाया। आजकल लोग आपस में बैठते हैं, ज्यादा देर बात करते हैं तो कैसी बात होगी, किसी की शिकायत कर रहे होंगे। कि निंदा करते हैं तो ज्यादा देर होती है, महिमा कितनी देर होती है,
2 शब्दों में पूरी हो जाती है। कोई व्यर्थ बात होती है तो ज्यादा टाइम लगता है। इसी प्रकार से मम्मा जब देखती थी कोई 2 बैठ कर के आपस में 1 घंटा से बातें कर रहे हैं, एक बार बाबा ने देखा 2 बच्चे आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत देर हो गई। तो बाबा ने मम्मा को कहा, एक को आप अपने पास बुलाओ, एक को मेरे पास भेजो। बाबा ने उनसे पूछा क्या बात कर रहे थे, मम्मा ने उनसे पूछा क्या बात कर रहे थे। अब दोनों की बात एक जैसी होनी चाहिए। तो उसने कुछ और कहा बाबा को, उसने कुछ और कहा मम्मा को, और बातें कुछ और की। तो फिर बाबा ने मम्मा ने बच्चों को सिखाया, बच्चे सच बोलते रहेंगे, चढ़ती कला में चढ़ते रहेंगे। पता है मुझे सच बोलना है तो महिमा ही करेंगे, फिर किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की शिकायत नहीं करेंगे। ये हमको पता है, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। सब बाबा के बन गए हैं लेकिन संस्कार अलग अलग हैं। जो है जैसा है, बाबा ने हमको स्वीकार किया ना, जो हो जैसे हो मेरे हो। अपना बनाकर फिर हमको पावन बनाया, अपना बनाकर गुणवान बनाया, अपना बना के खुशहाल बनाया। लेकिन जब बाबा ने अपना बनाया उस टाइम तो हम ऐसे नहीं थे ना, जो थे जैसे थे, बाबा ने कहा तुम मेरे हो। ये गुण हमारे अंदर भी आ जाए बाबा का। जो भी बच्चे बाबा के यज्ञ में आए हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने अपनी गोद में बिठाया है, बाबा ने सिर पे हाथ रखा है, बाबा अपने कार्य करा रहा है, गुण और शक्तियां भर रहा है, भविष्य के लिए एक बड़ी कमाई हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत शक्तियों भरी बात है। इस प्रकार से जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सदा खुशी रहती है। हम जब से बाबा के यज्ञ में रहना शुरू किया, मैं समझती हूँ मेरी उम्र 12 वर्ष की होगी। बाबा ने कहा सेंटर में रह के पढ़ने जा सकती हो। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। चंद्रमणि दीदी ने कहा रहो यहीं से जाओ पढ़ने। मैं उनके पास रही और वहीं से मैं पढ़ने जाती रही। तो इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमें कितना सुंदर पालना दी, कितना सुंदर गाइड किया। सबके बीच रहते हुए भी सबसे न्यारा रहना सिखा दिया। किसी ना किसी को टीचर को खड़ा कर दिया। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो रोज क्लास करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मैं और लड़कियों के साथ खेल रही हूँ, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मैं खेल रही हूँ। उन्होंने सेंटर में आके कहा ये ब्रह्मा कुमारी उन्हों के साथ खेलती है। मुझे तो लगा कोई बात नहीं है। वो मुझे कितनी ऊंची नजर से देख रहे हैं। इससे पता लगा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन वो मुझको क्या देख रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी है, ये इन्हों के साथ नहीं खेल सकती है, इन्हों के साथ नहीं बैठ सकती है। तो हमें कोई इतनी ऊंची नजर से देखे तो हमारी नजर हम पर कितनी ऊंची हो। इस तरह से मीठे बाबा ने हमें ऊंचा सोचना सिखाया, ऊंचा देखना सिखाया, ऊंचा बोलना सिखाया। हमेशा हमारे मुख पर महिमा महिमा महिमा,
बाबा की महिमा, अपनी भी महिमा, साथ रहने वालों की भी महिमा। बात भी कर रहे हैं तो महिमा कर रहे हैं, तो बात कितनी लंबी होगी? महिमा वाली बात लंबी होगी, जल्दी पूरी हो जाएगी। शिकायत वाली बात लंबी होती है, वो जल्दी पूरी नहीं। एक हम सुनाएंगे, दो दूसरा सुनाएगा, फिर दो हम सुनाएंगे, चार वो सुनाएगा, घंटा भर लग जाएगा। इस तरह से मीठे बाबा की मीठी पालना ने हमें एक रस रहना सिखाया, एक बाबा के संग के रंग में रंगे रहना सिखाया। कहीं भी हैं बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ हैं, बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, कदम कदम बाबा के साथ हैं। ये एक नशा, ये एक रूहानियत, ये हमारे को बहुत शक्ति देती है। जब ऐसी शक्तियां हमें मिलती हैं तो हम उन शक्तियों से सदा निर्विघ्न रहते हैं। औरों को भी आश्चर्य होता है, इतनों के बीच रहते हुए भी आप कैसे एक रस रह लेते हैं? ये बाबा का वरदान, ये बाबा का वरदान है। हमेशा गुण गाते रहो, गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। जब मैं 6 वर्ष की थी, मैं बाबा के पास मिली मधुबन में, तो मैंने बाबा को एक कविता सुनाई। मुझे पहले पहले वही याद कराई गई थी। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, जानते नहीं थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़कर जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता, कहाँ से ले गया? कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका, दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी